स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ईथर के बारे में। ईथर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण क्या है, नाम कैसे लिखते हैं ईथरों का, एंड ईथर से संबंधित इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों जो अभिक्रिया हमें पढ़ लेनी चाहिए ईथर में और हेल्प करेंगी जो आपको क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो आपको हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपका ईथर फिनिश कर देंगे, ठीक है। बस कॉपी पेन लीजिएगा क्योंकि ये है ना, लिखने से आपको समझ में आएगा, आपके माइंड में फिट होगा, ठीक है। सो चलिए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इसके पहले अल्कोहल फिनॉल इन दोनों को हमने फिनिश कर दिया है। जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 2 2025। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा अगर आप छोड़ चुके हो पीछे के टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सी सारी वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताई है फिनॉल में, ईथर में, ठीक है। तो जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आइए हम ईथर को आज फिनिश करते हैं। तो देखिए ईथर बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा पहले से ईथर क्या होता है। दो आर के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हो ना तो उसको ईथर बोलते हैं। तो ईथर कैसा होता है, दो कार्बनिक समूह होते हैं, ठीक है, उसके बीच में ऑक्सीजन परमाणु होता है, तो इस कार्बनिक यौगिक को हम ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र कुछ इस तरीके का हो, बीच में ऑक्सीजन, अगल बगल कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम ईथर बोलते हैं। अब ईथर की प्रकार भी बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, बस अभिक्रिया है जो समझ के हमें खत्म करनी है। वैसे ये सब तो बहुत आसान है। पहले इसका उदाहरण हम यहाँ पर लिखवा देते हैं आपको। जैसे उदाहरण में हो गया, मान लो ये वाला कार्बनिक यौगिक हम ले लेते हैं मैथिल, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन, और ये वाला कार्बनिक यौगिक हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स एथिल ले लेते हैं C2H5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक ईथर हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, ईथर का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये बताते हैं आपको। देखिए इन दोनों में से छोटा कौन है, ये है ना, तो इसका क्या नाम है, मैथिल। तो आप क्या लिखोगे, पहले मैथिल लिखोगे, जो छोटा है पहले उसको लिख दीजिए मैथिल। फिर ये जो है ना बड़ा, उसका नाम लिख दीजिए भाई। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल, तो यहां पर लिख दीजिए एथिल, लिख दिया। फिर स्टूडेंट्स आप लिख दीजिए ईथर, खत्म, नामकरण खत्म। स्टूडेंट अभी और भी आपको नाम लिखवाएंगे, टेंशन नको। प्रकार में आपको समझाते हैं कितने तरह के ईथर होते हैं, ये देख लीजिए। देखिए ईथर दो तरह के होते हैं, एक सममित ईथर होता है, ठीक है, दूसरा का होता है असममित ईथर। बहुत ही आसान है। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बनिक समूह समान हो, कार्बनिक समूह समान हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सममित ईथर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर CH3 है तो इधर भी CH3 हो तो उसे बोलोगे सममित ईथर। तो वही उदाहरण तो हमने बता ही दिया सममित ईथर का, कि दोनों तरफ कार्बनिक समूह समान होने चाहिए। अगर इधर CH3 है स्टूडेंट्स तो ऑक्सीजन की दूसरी तरफ भी CH3 ले लो, तो ये आपका एक सममित ईथर का उदाहरण है। क्लियर। और भी उदाहरण लिख सकते हो आप, इधर C2H5 ले लो, उधर भी C2H5 ले लो, सममित ईथर। क्लियर। सममित ईथर मतलब कि दोनों तरफ समान कार्बनिक समूह होने चाहिए। क्लियर। तो इसका नाम लिख दीजिए जरा। तो स्टूडेंट्स आप कहोगे सर इधर भी मैथिल है, इधर भी मैथिल है, तो मैथिल मैथिल दो बार है ना, तो इसलिए दोस्तों हम डाई मैथिल लिखेंगे, ठीक है, डाई मैथिल लिखेंगे। फिर उसके बाद ईथर चिपका देंगे स्टूडेंट्स, खत्म। क्योंकि भाई अलग अलग है नहीं ना कि मैथिल ईथर लिखे, दो बार है मैथिल तो डाई मैथिल लिख दीजिए, फिनिश। ये तो हमने IPC नाम में पता है ना, अगर क्लोरीन दो बार है तो डाई क्लोरो लिखते हो ना, इसी तरह मैथिल दो बार है तो डाई मैथिल लिख दीजिए, फिनिश। IPC नाम बहुत ही आसान है, कोई भी चीज़ें इसमें मुश्किल है ही नहीं इस टॉपिक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देख रहे हैं सेकेंड असममित ईथर। देखिए स्टूडेंट्स आसान है ये भी। असममित मतलब क्या हुआ, असममित, सममित मतलब कि दोनों तरफ समान, असममित मतलब कि दोनों तरफ अलग अलग कार्बनिक समूह होंगे, दोनों तरफ अलग अलग कार्बनिक समूह होंगे, असमान होंगे दोस्तों, तो उन्हें बोलोगे असममित ईथर। वही लिखा है, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बनिक समूह
असमान हो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? असममित ईथर बोलेंगे। है ना आसान? उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में दोस्तों यही लिख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक समूह मेथिल है, यहाँ पर एथिल है, अलग अलग है, तो ये हो गया। लेकिन आइए आपको थोड़ा अलग और दूसरा लिखवा देते हैं, लाइक C3H6, इधर C3H6 है मतलब कि प्रोपिल, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हम लेते हैं दोस्तों C2H5 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है आपका एथिल, ये है मेथिल, ये है प्रोपिल और ये है एथिल, ठीक है। दोनों तरफ अलग अलग कार्बनिक समूह है, इसलिए ये दोस्तों असममित ईथर हो गया। क्लियर? नाम लिखना चाहेंगे तो पहले आप लिख देंगे एथिल, उसके बाद प्रोपिल, फिर ईथर चपका देंगे, ठीक है। लिख दे जरा, लिख देते हैं। पहले इसका लिख दीजिए एथिल, फिर उसके बाद इसका लिख दीजिए प्रोपिल, हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों दोनों ईथर को आपको फेविकॉल से चिपका देना है, ठीक है। तो ये हो गया नामकरण। बहुत ही आसान था ये टॉपिक, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा ईथर से रिलेटेड जो अभिक्रियाएं हैं, जैसे विलियम्स सिंथेसिस, ठीक है, और भी सारी अभिक्रियाएं जो आपको बताएंगे, ठीक है। बस उसको ही आपको पढ़ना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ईथर बनाने की कुछ विधियाँ, ठीक है। चाहे आपका डाई एथिल ईथर हो, डाई मेथिल ईथर हो, एथिल मेथिल ईथर हो, स्टूडेंट्स सब कुछ बना दोगे। बस आपको ये 3 ही रिएक्शन बताएंगे, बस उन्हीं 3 रिएक्शन को आपको पढ़ना है, लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। बस 3 रिएक्शंस बनाने की विधि में। क्लियर? सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रिएक्शन है वो है, नाम बस गैस करिए क्या हो सकता है। इसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। देखिए जो शुरू से जुड़े होंगे ना उनको ये रिएक्शन भी पता होगा। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ रखा है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण जब हमने लाया था उस वीडियो, तो उसमें हमने ये रिएक्शन पहले ही बता दिया था। तो देख रहे हो पिछले की चीज़ें दोबारा आई है, अभी बहुत चीज़ें पीछे जो हमने पढ़ा है ना वो दोबारा फिर आएंगे, आप देखिएगा। क्लियर? तो शुरू से हमारे साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगा। अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट हमने बता दिया, उस प्लेलिस्ट को कवर करके ज़्यादा देर नहीं हुई है, हमारे साथ जुड़ जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो स्टूडेंट्स विलियमसन संश्लेषण जिन्होंने पढ़ रखा है रिवीजन करा देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं NaOR के साथ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये R कुछ भी हो सकता है भाई, R पर कभी मत टेंशन लीजिएगा, अरे भाई ये R क्या है, ये R क्या है, हर जगह R आ रहा है। ये R आपका एल्किल ग्रुप होता है भाई, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, पेंटिल, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। R आप CH3 लो, C2H5 लो, चाहे आप C3H6 लो, कुछ भी लो। क्लियर? तो इसकी अभिक्रिया कराने पर बनता क्या है पहले तो ये बताइए सर। देखिए रिएक्शन जब होती है तो गौर करिए, ये जो X है यह Na के साथ कंबाइन हो जाता है। क्लियर? और बचा क्या, ये R और ये OR, यही 2 चीज़ें बची ना भाई, X और Na मिलकर बना दिए NaX, तो OR और ये R ही बचे ना, ये आपस में जोड़कर ईथर बना देते हैं। इसलिए दोस्तों विलियमसन संश्लेषण हेलो एल्केन के रासायनिक गुण है, लेकिन ईथर बनाने की विधि भी तो है ये। तो देखिए ईथर हमारा बना ना, ये R ये OH मिल गए आपस में। क्लियर? और ये NaX आपका साइड प्रोडक्ट बन गया, जो NaX है वो आपका एक साइड प्रोडक्ट बन गया, साइड में बन गया, ठीक है। तो ये है आपका बनाने की विधि में पहला। अब इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फिट करना हमारा फर्ज है। एक क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे क्वेश्चन है, आप मुझे क्या करिए, इस विधि के द्वारा आप डाई एथिल ईथर बनाइए। डाई एथिल ईथर भाई साहब अभी हम बनाकर बनाए, ठीक है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, डाई एथिल ईथर बनाए, ट्राई कर लिया। देखो पहले तो डाई एथिल मतलब कि दोस्तों ये एक ऐसा ईथर है जिसमें ऑक्सीजन की दोनों तरफ एथिल है, दोनों तरफ एथिल है, यहाँ पर भी एथिल, यहाँ पर भी एथिल। तो एथिल होता है हमारा C2H5, तभी जाकर इसका नाम पड़ेगा दोस्तों डाई एथिल ईथर। क्लियर? तो ये हमारा ये कंपाउंड है जो हमें बनाना है।
कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें इस ऑक्सीजन की जगह दोनों जगह क्या चाहिए, C2H5 C2H5 चाहिए। तो इस अभिक्रिया में हम दोनों R को क्या लेंगे, यहाँ का R और यहाँ का R, दोनों R को ले लेना C2H5, दोनों R को ले लीजिए। क्लियर, तो बन जाएगा, कितना आसान था, बस R की जगह पर C2H5 ले लेना है। क्लियर, तो रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, C2H5 X की जगह पर दोस्तों मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन, कुछ उदाहरण ले लीजिए, प्लस में NaOC2H5। क्लियर, तो दोस्तों इस अभिक्रिया के द्वारा हमारा बन जाएगा ये जो हमें बनाना है C2H5OC2H5। क्लियर, और साइड में हमारा बनेगा NaCl। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए तो ये है हमारा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर, आई होप आपको ये अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी, इसको नोट कर लीजिए। अब दो और भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हमें बतानी है ना, तो वो हम देखते हैं। क्लियर, आइए तो स्टूडेंट्स आगे के, तो अब हमारे दो और बचे हैं। सेकेंड नंबर वाली है वो है Ag2O से अभिक्रिया, Ag2O से अभिक्रिया कराएंगे तो ईथर का निर्माण होता है इस अभिक्रिया में। क्लियर, देखिए हम चाहे ना तो आपको सारी रासायनिक गुण सारे बनाने की विधि एक ही बोर्ड पर बता दे, तो ऐसे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख कर अच्छे से उदाहरण के साथ आपको बता रहे हैं, जिससे कॉम्प्लिकेट ना हो, आसान बने। तो आप ये तरीका अच्छा लगे आपको तो आप कमेंट पे जरूर बताइएगा, ठीक है। छोटा छोटा हम नहीं लिखवाना चाहते जिससे आपको चश्मा लगाना पड़ जाए। क्लियर, तो Ag2O की अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ स्टूडेंट्स, आइडो एल्केन के साथ, मतलब कि RI के साथ दोस्तों, ठीक है। ये क्या नाम है इसका नाम है आइडो एल्केन। ये दोस्तों रिएक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरे वाले में कुछ यूनिक है, इसलिए इस अभिक्रिया को इसलिए बता रहे हैं जिससे कि मान लो कभी एग्जाम में आ गया ईथर बनाने की विधियाँ लिखिए भाई, तो ये आप लिख काम देगा वहाँ पर, इसलिए इसको लिखवा रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो Ag2O से रिएक्शन कराइए इसकी, Ag2O से, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ईथर बनना है, मतलब कि हमारा बन जाएगा ROR। क्लियर, अब यहाँ पर गौर करिए, ये तो सर 2 बार R हो गया ना, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला बात क्लियर हुआ, ठीक है, सब क्लियर। अब देखो साइड प्रोडक्ट कैसे पहचानोगे, साइड प्रोडक्ट, अरे देखो ये ऑक्सीजन तो चलो गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 AG है और यहाँ पर 2 I है स्टूडेंट, 2 Ag2 और 2I, तो Ag2 और 2I मिलकर बना देगा दोस्तों 2AgI, तो साइड प्रोडक्ट बन गया ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अभिक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई, फिनिश। हाँ, अब आते हैं सेकेंड के बाद थर्ड रिएक्शन पे। इस तरीके से आप चीज़ें खुद ही पहचान कर लिखने लगोगे, आपको याद कम करना पड़ेगा। तो थर्ड रिएक्शन देखिए जरा, तो वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया। देखिए जो बच्चे नए हैं ना, वो जरा उनको डाउट आएगा, सर आप सब कुछ करवा रहे हो लेकिन लिखवा क्यों नहीं रहे हो। इसमें लिखवाना चाहिए ना कि Ag2, हम आइडो एल्केन की अभी क्या कराते हैं Ag2O के साथ, तो हमारा ईथर का निर्माण होता है। तो ये देखो कॉमन सेंस है, साइंस के स्टूडेंट से आप सभी खुद दिमाग से लिख सकते हो, और हमारा ये भी मकसद है अगर आप समझ रहे हो यहाँ पर और उसी चीज़ को अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तो वहाँ पर बात अलग होगी और आपको चीज़ें माइंड में उस समय फिट हो जाएगी अभिक्रिया। जब आप खुद से ये चीज़ देख कर लिखोगे कि आइडो एल्केन की अभिक्रिया Ag2O से कराएंगे तो ईथर निर्माण होगा। इसी तरह विलियमसन संश्लेषण वाला अभिक्रिया खुद से लिखो कि जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaOR के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है भाई। इस तरीके से लिखिए आप सभी खुद। जैसे सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए इसमें हम कराते हैं अल्कोहल की अभिक्रिया। जब हम दोस्तों सांद्र H2SO4 से करवाते हैं, सांद्र H2SO4 से करवाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है भाई। इस तरीके से 2 लाइन लिखिए। वैसे लिखना एग्जाम में नहीं बोला जाता कि आप लिखिए, कहना चाहते हैं तो 2 लाइन लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। जरा इंप्रेशन बढ़ाने के लिए ना ये एक मैथ तरीका हो गया। तो इस अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा, ईथर बन जाने वाला है, मतलब कि ROR। तो ये देखिए हमारा ROR ईथर बन गया अल्कोहल से।
ये क्या है स्टूडेंट्स, अल्कोहल है। और ये अब इसीलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में आप अल्कोहल से ईथर बनाना सीख लोगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइड प्रोडक्ट में आपका जल बन जाता है। ओके, फिनिश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी बनाने की विधि खत्म हुई, क्लियर। चलिए अब आपका एक टेस्ट लें। टेस्ट ये है, आप खुद से बनाने की विधि लिखिएगा 3 डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बनाने की 3 विधि आप खुद से लिखिएगा, क्लियर। पहला तो विलियमसन संश्लेषण वाला है, दूसरा Ag2O से अभिक्रिया। बस क्या करना होगा आपको दोस्तों, Ag2O से अभिक्रिया में R की जगह पर दोस्तों आप एथिल ले लीजिए, R की जगह पर आप एथिल ले लीजिए। तो यहाँ पर जो R बन रहा है वहाँ पर C2H5O C2H5 बनेगा आपका। बस R की जगह पर आपको एथिल ले लेना है, बोले तो C2H5। यहाँ पर भी दोस्तों R जो बन रहा है, अगर आपको डाई एथिल ईथर बनाना है तो R की जगह पर आप एथिल ले लीजिएगा। तो चीज़ें बदलती जाएगी, तरीका वही रहेगा जो समीकरण हमने बताया। फिनिश। तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से बनाना है डाई एथिल ईथर 3 तरीके से। तीनों तरीके यही है जो हमने बताया, करिएगा जरूर कॉपी में, क्लियर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं रासायनिक गुण की ओर, उसमें आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर ले प्लीज़। तो स्टूडेंट्स बनाने की विधि तो हो गई खत्म। तो अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम देखने वाले हैं ईथर्स के रासायनिक गुण। क्या? ईथर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण, ठीक है। बहुत ही मीठा लगेगा ये गुण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ईथर का रासायनिक गुण का मतलब ये है ना कि ईथर की हम रिएक्शन कराने वाले हैं अलग अलग चीज़ों से, ठीक है, बस यही। तो पहला रिएक्शन देखिए जो है हमारा, वो है PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते, क्लियर। बहुत ही आसान ये अभिक्रिया होगी PCl के साथ, ठीक है, ठीक है सर, बहुत ही आसान ये अभिक्रिया होगी। ये आपका ईथर वही ना, ROR, इसकी रिएक्शन अगर आप कराएंगे PCl5 के साथ, ठीक है। तो जरा गौर करिएगा कैसे अभिक्रिया होगी और क्या क्या बनेगा, क्लियर। मान लीजिए हमें नहीं पता क्या बनेगा, इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं ना कि यहाँ पर जो R है, यहाँ पर जो R है, इसको इस 5 क्लोरीन में से या आपका 5 क्लोरीन है ना, 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 क्लोरीन के साथ दोस्तों ये दोनों R जुड़ जाएंगे, क्लियर। ये ध्यान दीजिए, जरा माइंड लगाइए कि आखिर बनेगा तो बनेगा क्या। ये R या R अगर अलग होंगे दोस्तों ऑक्सीजन के से, तो अलग होकर R2R+ होंगे। 2R अलग कर दिया हमने, यहाँ से भी अलग कर दिया, यहाँ से भी अलग कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पर 2R+ बनेंगे, हाँ बनेंगे। ये जरा हम आपको समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं, यहाँ से R अलग हुआ, यहाँ से R अलग हुआ, तो 2R+ बन जाएगा। और ये प्लस हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है? माइनस वाले को। और PCl5 में माइनस में कौन रहता है? क्लोरीन ही रहता है ना। तो दोनों के दोनों R+, 2 क्लोरीन को खींच लेंगे, उधर से 2 क्लोरीन को PCl5 में से खींच लेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2RCl बनेगा, क्लियर। तो ये आपको समझ में आया आखिर क्यों 2RCl बना, क्योंकि ये R अलग हुए, 2R+ बना और 2R+ माइनस वाले Cl को खींच लेगा, क्लियर। तो ये रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट बना, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों वही बनेगा जो बच गया है, जो बचा कुचा है वही बन जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाएगा, और ये 3 क्लोरीन बचा हुआ है तो ये आ गया, क्लियर। तो कितना आसान तरीके समझ में आया कि नहीं। इसी तरह सारे रिएक्शन समझा देंगे। आइए अब हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन, सेकेंड नंबर वाला, सेकेंड रिएक्शन या रासायनिक गुण। फिर वही बात, अगर आपको लिखना है ना, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है लिख कर, तो आप लिख दीजिएगा इसी अभिक्रिया को देखकर कि जब हम ईथर की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो स्टूडेंट्स क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है, और बस फिनिश। अब इसी तरह सेकेंड रिएक्शन देखिए, आप अच्छी तरीके से देखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। दूसरा रिएक्शन है वो है आपका HI, मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। सेकेंड है हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। ये भी बहुत ही आसान है, ये रिएक्शन भी बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इसमें भी आप आसानी से बना लोगे उत्पाद। ये आपका ईथर है, इसके रिएक्शन हमने करा दिया
HI के साथ, तो बताइए क्या बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप बता देंगे। देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये R अलग होगा तो दोस्तों R प्लस बनाएगा, R प्लस बनेगा, आप कहोगे हाँ बनेगा। तो दोस्तों R प्लस किसके साथ जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है, R प्लस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा भाई, क्या दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास आयोडाइड है, ये दोस्तों माइनस वाला तत्व है I माइनस, तो ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। पहला बात क्लियर कि ये बन गया उत्पाद, फिनिश। अब देखिए एक और उत्पाद बन सकता है, क्योंकि अभी भी दोस्तों बचा कुचा हमारा क्या है, बचे में हमारा क्या बच गया है, ये RO और ये H बचा कुचा ये लिख गया हमने। तो उत्पाद आपके 2 बन गए इस अभिक्रिया में, जो कि इजी तरीके से आपने बना दिया। अच्छा लगा कि नहीं, आसान तरीके से हो गया कि नहीं अभिक्रिया। तो अभिक्रिया अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि जब ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो दोस्तों उत्पाद के रूप में हमें आइडो एल्केन और अल्कोहल प्राप्त होता है, फिनिश। तो ये है सेकेंड रिएक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसी तरह दोस्तों 1 2 और है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा अभिक्रिया कि जल का निकलना ईथर में से, निर्जलीकरण, ईथर में से जल का निकलना है, निर्जलीकरण अभिक्रिया, क्लियर। तो ये हमारा ईथर है ROR, इसकी रिएक्शन हमें कराना होगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, क्लियर। वह भी 360 डिग्री, तापमान हमें ज़्यादा रखना होगा, तभी दोस्तों जल भाप में बनकर निकलेगा। तापमान यहाँ पर हमें एकदम अच्छा बहुत ही ज़्यादा रखना होगा, बढ़िया 360 डिग्री सेल्सियस तापमान रखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों जल निकल जाता है, बिल्कुल ही जल निकल जाता है। और जल निकलने के बाद देखिए, जल निकलता है तो क्या बचता है, H2O निकल गया, मतलब कि यहाँ का ऑक्सीजन निकल गया भाई, गायब। और यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा इनके साथ, वो एक यहाँ का हाइड्रोजन, एक यहाँ का हाइड्रोजन जो था हमारा। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ रही है, उदाहरण लेना पड़ रहा है, हमें लेना पड़ रहा है एक उदाहरण के तौर पे CH3OCH3 हमने ले लिया, क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखो जल कैसे निकलेगा, पहले तो ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से, इतना तापमान में ऑक्सीजन गायब हो गया तो ऑक्सीजन गया। अब दोस्तों रहा क्या हमारे पास बचा क्या, देखो बचा हमारा CH3 और ये CH3, क्लियर। तो ऑक्सीजन निकालने के बाद ये 2 बचे। हाँ सर, अब देखो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन भी निकालना है हमें, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, तो 3 की जगह 2 लिखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालते 3 की जगह पर 2 लिखो, और एक हाइड्रोजन हटाओगे ना तो यहाँ पर दोस्तों एक बंध बन जाएगा, तभी जाकर ये आपके संतुलित बनेंगे, तभी जाकर देखो कार्बन की संयोजकता कब पूरी होगी, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर कार्बन की संयोजकता 4 होगी, 2 यहाँ पर से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो स्टूडेंट्स देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, हमारा दोस्तों बन गया है जो उत्पाद, उसका नाम है एथीन, फिनिश। तो इस अभिक्रिया को कितने अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया भाई, ऑक्सीजन निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, ऑटोमेटिक एथीन बन गया, फिनिश। तो ये है निर्जलीकरण। इस अभिक्रिया हम कराते हैं Al2 यानी कि Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, और बहुत ही उच्च तापमान 360 डिग्री सेल्सियस में। तो दोस्तों एल्कीन का निर्माण होता है भाई, एल्कीन का निर्माण होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, क्लियर। अब देखिए जो चौथा अभिक्रिया है वो दोस्तों बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन RCOOH से अभिक्रिया करा रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या होने वाला है ये हम अपने लिए आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2 को कहीं ना कहीं आप फेस करोगे ये अभिक्रिया, तो आपको पता होना चाहिए, और पता भी होगा। देखो कैसे, ये आपका है ईथर, इसकी रिएक्शन बस हमें क्या करानी है, RCOOH से करानी है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये कैसा होता है कंपाउंड, C के साथ डबल बॉन्ड हो, फिर ये OH जुड़ा रहता है, ऐसा ही होता है। हाँ, अब देखो यहाँ पर कैसे चीज़ें अलग अलग होती हैं और कैसे उत्पाद बनता है, ये आपको बस हमें समझाना है, और आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए क्या होगा,
यहाँ का OH है, वहाँ पर OH टूट सकता है, यहाँ पर क्या टूट सकता है, OH टूट सकता है, ये डबल बॉन्ड O नहीं टूट सकता, ये हमें दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड वाले टूटेंगे नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले टूटेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट सकता है, तो टूटेंगे, तोड़ते हैं, देखते क्या बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा टूटेगा माइनस में, यहाँ पर दोस्तों R जब अलग होगा तो प्लस में होगा, ये R प्लस में अलग होगा, ये OR माइनस में अलग होगा, तो अब बताओ क्या बनेगा, R है वह OH के साथ जुड़ेगा। समझ में आया आपको, यही चीज़ें आपको समझानी है हमें ताकि रटे ना आप। ये R प्लस माइनस वाले के साथ जुड़ गया, अब देखो क्या बचा, ये माइनस और ये बचा कुचा जो है ना, बचा कुचा उसको आपस में ही जोड़ दो, जो बचे कुचे उसको आपस में ही जोड़ दो, यानी कि RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर बचा, यहाँ पर दोस्तों OR बचा, इनको आपस में ही जोड़ दीजिए। ये आपका अभिक्रिया पूरी हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है आपका RCOOH से अभिक्रिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितना आसान होता है रिएक्शन, कितना आसान होता है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, फील आना चाहिए कि क्या टूटेगा। अगर ये माइनस में टूट रहा है तो प्लस के साथ जुड़ेगा, जाहिर सी बात है, यही हमें बताना था, और उत्पाद अपने आप बनाने लगोगे आप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो आप कमेंट पे जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं भाई। अगर आप सभी नए हो तो फिर से कह रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर सारी वीडियो, ज़्यादा वीडियो नहीं है, बस कुछ ही वीडियोस होंगी, उनको आप देखकर हमारे साथ कंटिन्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा। और चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके एजुकेशन सच से दिल से जुड़ जाएं। तो अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।